नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो। मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो। मुश्किलें बहुत होती है पर हटाने की कोशिश करो। हौसला कम न होने दो, हौसला कम न होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद खत्म मत होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। ध्यान रखना साथी, ये भाव जब तक जीवन में नहीं होंगे, जीवन प्रगतिशील नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करने के लिए आती। असफलता आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आपकी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लग्न, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्थ ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्थ ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे।
पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है साथियों। राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल सास, पराक्रम, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है, और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय, भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत पर हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका सास, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी, और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023, इस पे आ रहा हूं। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव क्या रहेगा।
और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव की। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 में राशि अधिपति मंगल देव वर्ष प्रारंभ में लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर धन भाव में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। साथ ही नवम भाव में सूर्य और दसम भाव में शनिदेव का संचरण मान सम्मान में वृद्धि करेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, सरकार का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लग्ने जब भी धन भाव में संचरण करता है तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होता है। फरवरी के महीने में शुक्रदेव 11वें भाव से संचरण करेंगे। सोशल सर्कल यानी मित्रों का पूर्ण फल लाभ प्राप्त होगा। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा। इसके साथ ही मार्च के महीने में राशि अधिपति मंगल देव 3रे भाव में संचरण करेंगे। आत्मबल बढ़ेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके अपने छोटे भाई बहन सहकर्मी साथ देंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक पक्ष को लेकर लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन की आवक उत्तम रहेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव पर है। यह समय पूर्णतः विद्यार्थियों के लिए सफलता से भरा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और निजी संबंध मजबूत होंगे। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में संचरण करेंगे। उत्तम लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। व्यापार में वृद्धि होगी, रुके हुए काम बनेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि अपनी ईश्वर राशि वृश्चिक अष्टम भाव पर है। शोध साधना रहस्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। मई और जून के महीने में चल और अचल संपत्ति खरीदने का अच्छा अवसर मिलेगा। कामकाज के नए क्षेत्र में अच्छे अवसर का मौका मिलेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में व्यापार में एक नई चमक रहेगी, लेकिन निजी रिश्ते, वैवाहिक जीवन में रिश्ते में पारदर्शिता बरतनी बहुत जरूरी होगी। लेकिन नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव का संकेत थोड़ा सा आ सकता है आपकी वाणी की वजह से। बाकी सब कुछ ठीक है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है मेष राशि वालों कि अकस्मात डूबा हुआ धन मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान धनु राशि पर विराजमान सूर्य और बुध देव पर है। धर्म और धन को लेकर मेष राशि वाले साल के प्रारंभ में भाग्यशाली महसूस करेंगे। यह था मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव की चर्चा, क्योंकि मुख्यतः 4 ग्रह ही प्रभावित करेंगे साल 2023 में मेष राशि को। सबसे पहले बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मकर में दसम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग में शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव दसम और 11वें के भाव के स्वामी होकर दसम भाव में संचरण करें और 17 जनवरी को शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लाभ भाव से संचरण करेंगे। लाभ भाव में विराजमान शनिदेव की शुभ दृष्टि धन भाव पर है और 22 अप्रैल से पुनः शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध बनेगा। वैसे भी तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनिदेव बहुत अनुकूल फल प्रदान करते हैं। साथियों, लाभ देते हैं, सफलता देते हैं, खुशी देते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, उन्नति के अवसर देते हैं, पराक्रम और शास्त्र में वृद्धि करते हैं। और इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो लाभ तो मिलेगा। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी को लेकर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लाभ भाव से संचरण करें और अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये समय कामकाज को लेकर आपको अच्छा अवसर देगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में खर्चों में थोड़ी तेजी आएगी। बेमतलब की यात्राओं का योग भी है, लेकिन कामकाज में आ रही सारी विघ्न, सारी परेशानी, सारी बाधाओं, सारी कष्टों से छुटकारा जरूर देगा। आर्थिक उलझनें कम होगी, धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। सरकार के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, ससुराल पक्ष अनुकूल रहेगा। पिछली अनावश्यक उठापटक, बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां कम होगी और काम बनने लगेंगे। तो ये शनिदेव का प्रभाव था साल 2023 में मेष राशि वालों के लिए। बात करते हैं बृहस्पति देव की। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 के प्रारंभ में बृहस्पति देव अपनी मीन राशि में, जो उनकी स्वराशि है, 12वें भाव में संचरण कर रहे। 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से स्वयं बृहस्पति देव का है। बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक माने जाते हैं। यहां पर भी बृहस्पति देव मेष राशि वालों को उत्तम फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव भाग्य स्थान और 12वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रिकादश संबंध स्थापित होगा, सुफल प्रदान करेंगे।
और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का जो राशि पर है वो अपनी मित्र राशि में है, लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों और साथियों, विद्वानों का सूत्र है कि जब बृहस्पति देव लगन, पंचम, नवम और 11वें भाव में संचरण करते हैं तो लाभ, सफलता और खुशी के अवसर मिलते हैं। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी, कामकाज में शुभ परिणाम प्राप्त होते, नौकरी, कारोबार, कामकाज के नए अवसर मिलेंगे और आत्मबल मजबूत होगा। सोचने और समझने की क्षमता उत्तम रहेगी, जीवन की बहुत सी समस्याओं को छुटकारा मिलेगा और मन बड़ा निश्चल रहेगा। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से पंचम भाव पर है और पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, निजी संबंध, ये शेयर मार्केट का है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, निजी संबंधों में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। आप विवाहित तो संतान प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। साथ ही मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में केतु देव का संचरण और बृहस्पति देव पर सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से वैवाहिक जीवन में आ रही अनावश्यक परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा और साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य स्थान, धर्म भाव, पिता भाव पर है। ये बहुत ही शुभ दृष्टि है। सकारात्मक सोच रहेगी, भाग्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी में तो कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। लगन, परिश्रम और मेहनत का अद्भुत मेल होगा। कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। मनोनुकूल प्रमोशन व मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का योग भी है। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का लगन भाव में संचरण शुभ रहेगा। 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक बृहस्पति देव अस्त रहेंगे और ये एक महीना थोड़ा सा सावधानी, संयम का संकेत दे रहा है। संयम से बिताना होगा, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे। कोई भी निर्णय सूझबूझ, संयम, धैर्य और पारिवारिक रजाबंदी से ले। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में संचरण करें। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि मेष में संचरण करें और बृहस्पति देव का वक्री होना सुख में वृद्धि करेगा। भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, अद्भुत रहेगा, कहीं कहीं तकलीफ नहीं है। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव और केतुदेव हमेशा वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और एक राशि में राहुदेव 18 महीना संचरण कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2023 तक राहुदेव आपकी राशि में संचरण करेंगे। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन्स को अपने ऊपर हावी नहीं देना है और भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहना है। अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बने, मतलब अपनी बड़ाई नहीं करे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। कोई भी निर्णय पारिवारिक रजाबंदी के बिना नहीं लें। ये थोड़ी सी बातें जिसे आपको बचना बहुत जरूरी है और बताना बहुत जरूरी कि इससे आप बचिएगा, क्योंकि राहुदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और मेष राशि में संचरण करें। अकारण क्रोध नहीं करना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति देव का लगन भाव में संचरण करेंगे तो राहुदेव के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आएगी। 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव 12वें भाव में संचरण करेंगे और यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है पुनः, परंतु मानसिक वेदनाओं से पीछा छूटेगा। देश विदेश से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध बनेंगे। विदेशों में रहने वाले भाई बहनों के लिए परमानेंट वीजा या ग्रीन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट को लेकर परेशानी है तो उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। 12वें भाव के राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स में भी कमी लाएंगे। वैवाहिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी और देश विदेश से लाभदायक संबंध बनेंगे, परंतु शॉर्टकट धन कमाने का जरिया आपको मुसीबत में डाल देगा। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध आपको परेशान करेंगे। अपनों के साथ धोखा करेंगे, आपको नुकसान होगा क्योंकि राहु 12वें भाव में है। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। वैसे अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। स्वाध्याय साधना में रुचि बढ़ेगी। ऑकल्ट साइंस की ओर झुकाव होगा। धन तो मिलेगा ही, लेकिन जरिया पवित्र होना चाहिए, बस ये आपको देखना है। साधकों के लिए, ज्योतिषियों के लिए राहु उत्तम संकेत दे रहा है। फिर भी अनैतिक कार्य से दूर रहे, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें और वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। ये राहु का संचरण था मेष राशि वालों के लिए 2023 में। अब मैं बात केतुदेव की करूंगा। केतुदेव जिस राशि में बैठता है उस राशि का फल देता है और राहुदेव में भी यही है, वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल देते हैं। इस समय केतुदेव विलासिता, सुख, समृद्धि और धन के अधिष्ठात्री राशि तुला में संचय कर रहे और तुला राशि के देवता शुक्रदेव है। तो मेष राशि वालों केतुदेव का संचरण बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
धन प्राप्ति में सहयोग करेगा। वार्षिक राशिफल मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है और केतु देव को भी आपको लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आगे मैं आपके व्यवसाय, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका समाज, आपका स्वास्थ्य, आपकी यात्रा के बारे में बात करूंगा। बहुत ही विस्तृत रूप से चंद्र राशि के आधार पर मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं साथियों, जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता है। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है और आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कभी दावा नहीं करता और ना मैं दावों में विश्वास करता हूं। मैं प्रयास करता हूं और आप मेरे साथ रुक गए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, आपको अपना सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। इसी में आपका कल्याण, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा मैं जरूर कर सकता हूं साथियों कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, बिलीविंग और कर्माज और क्लिंजिंग और कर्माज। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण करो और कर्मों में सुधार लाते हुए माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम, अपने राष्ट्र वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए अद्भुत महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी। और सबसे पहले बात करूंगा कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियां। मेष राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में 10वें भाव में शनिदेव स्वराशि मकर में सस नामक पंचमार्ग पुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से 10वें भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। ये 30 साल के बाद हो रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ प्राप्ति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, धन मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। कठिन परिश्रम और स्वयं अधिक प्रयास करेंगे तो सफलता में 4 चांद लगे। किए गए प्रयास सफल होंगे। मनोनुकूल सौभाग्य में वृद्धि होगी। कैरियर के दृष्टिकोण ये साल आपके लिए लाभ और शुभ से भरा रहेगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। आपके साथ काम करने वाले अफसर, अधिकारी और सहकर्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी कार्य करने की शैली की वजह से आपको विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण पद प्राप्ति के प्रबल अवसर भी नजर आ रहे। दूसरे भाव में मंगलदेव वक्री अवस्था में संचरण करें और 7वें भाव में केतुदेव की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि 12 जनवरी 2023 तक कामकाज, व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा सूझबूझ, संयम और धैर्य से काम करें। लापरवाही नहीं, कोई मोटा नुकसान नहीं है, लेकिन यदि संयम, धैर्य और सूझबूझ रखेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। सरकार के साथ कोई पंगा नहीं करें। विवादी सौदों से नुकसान हो सकता है या आपकी कार्यशैली की वजह से किसी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु मार्च से लेकर मई तक मंगलदेव तीसरे भाव में संचरण करेंगे। मनोबल मजबूत रहेगा। कामकाज, नौकरी को लेकर आप में भरपूर उत्साह और उमंग रहेगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के बल पर कार्य आपकी पकड़ में रहेंगे और कार्यों पर अच्छी मजबूती रहेगी पकड़ की। कामकाज में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप जोखिम लेकर धन कमाने का प्रयास भी करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष रूप से आपका ध्यान मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पैनी नजर है आपकी, वहां से आपको लाभ मिलेगा। जून से लेकर नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, धन को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। नए कार्यों की शुरुआत होगी। किए गए कार्यों से मन अनुकूल धन की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मसलों में विजय होगी। विरोधी परास्त होंगे और मार्केट में आपकी साख जमेगी। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग, सुख और सौभाग्य में वृद्धि, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि, धन लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु इन सब सफलताओं के साथ साथ कर्मचारी वर्ग से सावधान आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई कर्मचारी या कोई आपका अपना या तथाकथित मित्र आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक स्थिति के बारे में। अब 2023 में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के बावजूद भी, प्रयासों के बावजूद भी कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है। धन की हानि हो रही, कर्मचारी परेशान कर रहे हैं,
तो ये उपाय शनिवार को प्रारंभ करिए और लगातार 186 दिन करना है। रात्रि 8 से 12 बजे के बीच में स्नानोपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और एक पाठ सुंदरकांड का कर लीजिएगा। ये अद्भुत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभदायक रहेगा। मित्रों साथियों, 50 साल में रुद्राक्ष पर दिल से काम किया है और कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के लिए मैंने रुद्राक्ष का अद्भुत कॉम्बिनेशन तैयार किया है। व्यवसायी हूं नहीं, लेकिन आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं कि यदि आपको व्यापार, नौकरी में लाभ और बढ़ोतरी के लिए रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन चाहिए तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों में संपर्क करके मंगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी पारिवारिक स्थिति। मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल और लाभदायक रहेगा, परंतु वर्ष का प्रारंभ थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण आप अपनों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे रिश्तों में दूरियों का संकेत नजर आ रहा है। आपके लिए जून से सितंबर का महीना अच्छा है। जून से अनावश्यक पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा। जुलाई के महीने में परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दिसंबर का महीने भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव लाभ भाव में और बृहस्पतिदेव लगन भाव में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। घर परिवार में मांगलिक आयोजन होगा। आध्यात्मिक वातावरण अच्छा रहेगा। सभी सदस्य मिलकर प्रेमपूर्ण रहेंगे और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान की शादी विवाह मसले ठीक होंगे, लेकिन संतान को मई से अगस्त के महीने अपनी निजी रिश्ते और सोशल सर्कल को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। आपकी अपनी संतान को अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर उत्तम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर समय उत्तम नजर नहीं आ रहा है। सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाए। किसी रिश्तेदार या किसी पारिवारिक सदस्य से भी सतर्क रहना पड़ेगा, अपना बनकर धोखा दे सकता है। ये था परिवार के बारे में। मित्रों साथियों, यदि 2023 में अनावश्यक पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये उपाय अब आपके सामने है। परेशानी के निवारण के लिए ये उपाय शनिवार के दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 शनिवार करें। सूर्य उदय से पूर्व आग के पौधे में जल अर्पित करें और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र से निवेदन कि आप चाहते हैं कि शनिदेव प्रसन्न रहे, शनिदेव की कृपा बनी रहे, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि में अद्भुत ये त्यौहार मनाया जाता है। स्वागत है आपका श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी में। और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे है असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये अद्भुत शनि तीर्थ है और मेरी जीवन भर की तपोभूमि। दर्शन कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। है परेशानी तो निवारण है शनिदेव, और है दर्द तो दवा है शनिदेव, है समस्या तो समाधान है शनिदेव। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में बेरी में दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। स्वागत है आपका। और शनि अमावस्या पर तो मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नमन नारायण। अब मैं बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की कि 2023 में राष्ट्र के इन कर्णधारों का भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्र की नींव है। मेष राशि की विद्यार्थी और युवाओं के लिए वर्ष 2023 बहुत अच्छा रहेगा। चिर प्रतीक्षित अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। संपूर्ण मानसिक परेशानियों का निवारण होगा। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे और है आप नौकरी में तो सफलता आपका दामन चूमेगी। कम परिश्रम अधिक लाभ प्राप्त करने में यह वर्ष आपको मददगार होगा, परंतु वर्ष भर अनैतिक कार्य से आपको दूर रहना पड़ेगा। अकारण क्रोध पर काबू करना होगा। जिद को थोड़ा सा छोड़ना होगा और परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। परिवार की सुनना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता के लिए तथाकथित मित्रों से सावधान और रात्रि भ्रमण से बचना होगा। शिक्षा के प्रति अरुचि परेशानी का कारण बन सकती। वैसे नक्षत्र गणना अच्छा लाभ का संकेत दे रही। यदि वास्तव में आप सफलता चाहते हैं तो आप थोड़ा सा परिश्रम करेगा और व्यर्थ के भ्रमण से बचिएगा। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परंतु अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बाद का समय मेष राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनुकूल लाभ, सफलता और खुशी का संकेत। परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, ये वर्ष परिश्रम का जरूर है, लेकिन परिश्रम से सफलता मिलेगी, इसलिए लापरवाही नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं,
एजुकेशन, कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं कोई परेशानी है तो लगातार 21 रविवार श्रद्धानुसार गुड़ किसी विधवा स्त्री को दान में दे दिया, उम्र 60 वर्ष से अधिक हो। और मित्रों, 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गणेश रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में पिरोकर सोमवार दिन गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं मित्रों साथियों, यदि शिक्षा और कैरियर में कहीं परेशानी है तो ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपको मिल जाएगा। क्योंकि सवाल बहुत आते हैं, इसलिए पहले से जवाब दे रहा हूं। व्यापारी मैं हूं नहीं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मेरी 50 वर्ष की तपस्या का फल है। आप मंगा सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नंबर 9, अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी से लेकर जुलाई तक का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। आपकी राशि में लगन भाव में राहुदेव और सप्तम भाव में केतुदेव और दूसरे भाव में मंगल देव वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और दसम भाव में शनिदेव और शुक्रदेव की युति स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने का संकेत दे रही। और विशेष रूप से खान पान पे ध्यान दें, चिकित्सा पे लापरवाही नहीं करें। बुखार, इन्फेक्शन, वायरल किसी तरह का इन्फेक्शन हो या कोई तकलीफ हो, लापरवाही की तो मोटा नुकसान हो सकता है। तुरंत चिकित्सा लें, समय पर दवा लें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर, खान पान की अनियमितता नुकसान का प्रबल संकेत दे रही है। हल्का भी बीपी आपका ऊपर नहीं या शुगर की शिकायत तो चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। व्यर्थ का तनाव अवसाद अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। वाहन आदि को सावधानी से चलाना होगा। अगस्त से लेकर वर्ष के अंत तक का समय स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंता का संकेत नहीं दे रहा। हाँ, कोई पिछली बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। अब मेरी सलाह मानो न मानो, ये मेरी सलाह है। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये उपाय मंगलवार को प्रारंभ करें और लगातार 21 मंगलवार करें। श्रद्धानुसार चुकंदर या कोई लाल फल किसी विधवा स्त्री को दान दीजिएगा हर मंगलवार को। स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ आए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नमन आ रहे। अब मेष राशि वालों के लिए साल 2023 और यात्राओं की बात करते हैं। यात्राओं के दृष्टिकोण से यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि में राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी को लेकर लंबी यात्राएं होगी और यात्राओं का लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। यात्राएं शुभ और मंगलमय रहेगी। यात्राओं की स्थिति अच्छी रहेगी और यात्राओं में नए विचार, नई संभावना और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप लंबी यात्राओं पर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय 1.25 किलो गुड़ लाल कपड़े में बांधिए, पूरे परिवार से ऊपर से 7 बार उतारिए और अपनी गाड़ी में रख दीजिए। जहां आपकी यात्रा समाप्त होती ये गुड़ गाय को खिला दीजिए। पुनः यात्रा प्रारंभ करें तो इसी तरह गुड़ अपनी गाड़ी में रखें और यात्रा समाप्ति पर गुड़ गाय को खिला दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। अब क्या ना करें 2023 में? मेष राशि वालों, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति पारिवारिक कलह का कारण बनेगा, इससे बचें। अपनों के साथ दोहरा स्वभाव न रखें। इस साल त्वरित निर्णय नुकसान देंगे और बिना सलाह कोई काम नहीं करें। मित्रों साथियों, 2023 में यदि आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता हो तो एक उपाय और बता दो। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। एक पाठ हनुमान बाबू का कर ले जाना, कष्ट नहीं आएगा। सोमवार को रात्रि में साबुत मसूर भिगोकर मंगलवार की सुबह पक्षियों को डालना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम उपाय रहेगा। वैसे मैंने उपाय आपको पहले भी बताया, लेकिन 2023 में यदि पारिवारिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है तो पारिवारिक सुख शांति के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। श्रद्धानुसार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान दें और शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा शनिदेव का। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और शनि अष्टोत्तर नामावली का हर रोज 3 पाठ करें। www.shanidham.in पे ये शनिदेव अष्टोत्तर नामावली मिल जाएगी आपको। ये मेरी वेबसाइट है। हर रोज घर में दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। शनिवार दिन गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिला को भोजन कराना आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। दही और चावल, सफेद वस्तुओं का दान भी दे। और 2023 में कहीं कोई परेशानी है तो संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए, कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष 11 दाना लाल धागे में सोमवार दिन शुभ मुहूर्त में धारण करेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। मित्रों साथियों, पुनः याद दिला रहा हूं,
कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की सफलता के लिए शनिधाम में अद्भुत रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन तैयार है। आप इन नीचे आए नंबरों पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। मित्रों, मेरा निवेदन है पुनः कि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं खाली काम करना जानता हूं और उसी आधार पर आपके सामने आता हूं। ना मैंने कभी दावा किया। जो ये राशिफल था, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। मानो न मानो, आपकी मर्जी। मित्रों साथियों, कहीं कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, गणना में कहीं गलती लग रही हो, तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।